जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा आपकी आशा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम प्रभु यीशु मसीह के उन 7 कथनों को जानेंगे जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने मैं हूँ के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। आज हमारे बीच भाई अनुराग हैं जो इन कथनों पे रोशनी डालेंगे। भाई अनुराग, आपका स्वागत है। धन्यवाद आकांक्षा। एक बार फिर से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए, और विशेष तौर पे उस महत्वपूर्ण विषय के लिए जो आपने आज चुनाव किया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उन विशेष कथनों को जानें जिसके द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कथन है प्रभु यीशु मसीह के, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार अपने आप को मैं हूँ ऐसा कह करके कुछ कथन दिए, लेकिन जब हम बाइबल में गहराई से इस बात को जानने का प्रयास करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि ये जो मैं हूँ वाले कथन है प्रभु यीशु मसीह के, ये हमको सभी सुसमाचारों में नहीं मिलते हैं, और विशेष तौर पे ये हमें केवल यूहन्ना के सुसमाचार में मिलता है। बाइबल के ये सारे सुसमाचार जो हैं, चारों सुसमाचार, ये अलग अलग समय में लिखे गए, और जो मत्ती, मरकुस और लूक का जो सुसमाचार है ये काफ़ी पहले लिखा गया, लेकिन जो यूहन्ना का सुसमाचार है उसे यूहन्ना बहुत बाद में लिखता है। और इन दोनों भागों को जब हम देखते हैं, पहले 3 सुसमाचार और यूहन्ना का सुसमाचार, उसमें काफ़ी एक अंतर है लिखे जाने में। और जब यूहन्ना इस बात को लिखता है अपने सुसमाचार में, तो यूहन्ना इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं अपने उन कथनों के द्वारा अपने ईश्वरत्व को प्रकट करते हैं, और उन ईश्वरत्व की जो गूढ़ बातें हैं उन बातों को प्रकट करके प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और मेरी पहचान जो है वो क्या है। तो ये 7 कथन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। दूसरा स्टेटमेंट प्रभु ने दिया कि मैं जगत की ज्योति हूँ। तीसरा कथन प्रभु यीशु मसीह का था कि मैं भेड़ों का द्वार हूँ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। फिर जो 5वां है उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। फिर जो 6वां स्टेटमेंट है उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और जो 7वां और अंतिम है जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। तो ये 7 कथन हैं जो हमको यूहन्ना के सुसमाचार में मिलते हैं, जो अलग अलग स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ईश्वरत्व को प्रकट किया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने बोला मैं जीवन की रोटी हूँ, तो वो क्या बोलना चाह रहे थे? जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, हमें यूहन्ना के सुसमाचार के 6वें अध्याय में ये मिलता है। और यदि आप 6वें अध्याय के 35 वचन को, 48 वचन को और 51 वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पर यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस कथन को तब कहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने उस 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ को उन्होंने भोजन कराया। ये भीड़ उनके पीछे चल रही थी और वो भीड़ भूखी थी, और बाइबल बताती है कि उस भीड़ में बहुत से लोग जो थे वो भूखे थे, और उनकी संख्या करीब 5000 पुरुषों की थी।
तो उसमें 5,000 पुरुष थे, जिसमें कि स्त्री और बच्चों की संख्या यहाँ पर गिनती नहीं की गई है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि इनको यहाँ बैठाओ, और उन्होंने उनके लिए भोजन का इंतजाम किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भोजन खिलाया, और एक बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने उस स्थान पर 5 रोटी और 2 मछली से किया। इसके उपरांत लोग प्रभु यीशु मसीह से और चमत्कार की अपेक्षा कर रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह से लोग और चमत्कार की अपेक्षा कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें इस बात को कहते हैं, और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह उन्हें इस बात को बताने का काम करते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। अर्थात जो मुझको खाएगा, जो मुझको ग्रहण करेगा, वो कभी भी भूखा ना होगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को इसलिए बताया कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी रोटी है जो स्वर्ग से उतरे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ। हम जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो हम उसको एक देह के रूप में देखते हैं, या एक रोटी के रूप में देखते हैं, जो कि हमें इसलिए दी गई कि उसके द्वारा से हमारी आत्मिक भूख पूरी होने पाए, हमारे आत्मिक जीवन की जो आवश्यकता है वो पूरी होने पाए। जब हम पुराने नियम को देखते हैं, वहाँ पर हम इस्राएलियों के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था कि जब वो फसह मनाए तो वो अख़मीरी रोटी का पर्व मनाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस अख़मीरी रोटी को प्रकट करते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा जीवन जो खमीर रहित था, अर्थात खमीर जो है वो पाप को प्रकट करता है। तो एक पवित्र जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया। प्रभु यीशु मसीह जब ये कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ, वो ये बताना चाहते हैं कि मैं वो रोटी हूँ, यदि तुम मुझे खाओगे, मुझे ग्रहण करोगे, मुझे अपने अंदर लोगे, तो तुम कभी भी भूखे नहीं होगे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से जब वो उस कुएं के पास जल भरने को आती है, प्रभु यीशु मसीह उससे मुलाकात करते हैं, और उससे मुलाकात करके उससे कहते हैं कि जो जल मैं देता हूँ, यदि तुम उस जल को पियो तो कभी प्यासे नहीं होगे, परंतु तुम्हारे जीवन से जीवन के जल की नदियाँ फूट निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि जो रोटी हमें दी गई है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, यदि हम उसको ग्रहण करते हैं तो कभी हम भूखे नहीं होंगे। हमारी जीवन की जो आवश्यकता है, उन सारी आवश्यकताओं को प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। एक संत हुए संत अगस्तीन, और संत अगस्तीन इस बात को कहते हैं कि तूने हमको अपने लिए इस तरह से बनाया है कि जब तक हमारा हृदय तुझसे मुलाकात ना हो जाए, या परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह जब तक हमारे हृदय में ना आ जाए, तब तक हमारा हृदय जो है वो बेचैन रहता है। इसका मतलब ये निकलता है कि परमेश्वर ने हमारे हृदय को अपने लिए तैयार किया है, और उस हृदय में जब तक परमेश्वर उस स्थान को ग्रहण नहीं करेगा, या वो खाली स्थान जो हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए बना हुआ है, जब तक परमेश्वर वहाँ पर वास नहीं करेगा, तब तक हमारे हृदय में एक खालीपन बना रहेगा और हम बेचैन रहेंगे। तब तक हमारे जीवन में चैन या आराम नहीं मिलने पाएगा। और इसी कारण जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज को स्थापित किया, तो उस प्रभु भोज के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब जब तुम इसे खाओ तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। हम जब उस प्रभु भोज की रोटी को खाते हैं, जो अख़मीरी रोटी बनाई जाती है, वो ये प्रकट करती है कि हम प्रभु यीशु मसीह की देह को ग्रहण करते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह की जो देह है वो हमें इसलिए दी गई कि उसके द्वारा से हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। यदि हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध स्थापित करना है, या प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध को बनाए रखना है, तो हमारी आवश्यकता है कि हम उस रोटी को ग्रहण करें जो स्वर्ग से उतरी थी। और ये प्रभु भोज के द्वारा से हम इसे स्मरण करते हुए प्रभु की महिमा के लिए हम इसे करते हैं। तो हम इस बात को सदा स्मरण रखें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो इस बात को समझें कि वो रोटी है जो हमें दी गई है, कि हम उसके द्वारा से कभी भूखे ना हो, हमारी आत्मिक आवश्यकताएं प्रभु यीशु मसीह में पूरी होने पाए। इसका यही मतलब निकलता है जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। और प्रभु ने ये भी कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। इसका मतलब क्या है? देखिए, यूहन्ना 8 उसके 12 वचन को जब आप देखते हैं तो
वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। लेकिन उसके साथ ही साथ एक घोषणा प्रभु यीशु मसीह उसके आगे करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, हमें इस बात को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जब आदि में परमेश्वर ने संसार को बनाया तो वहाँ पर बाइबल बताती है कि वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो। तो ये जो उजियाला हो परमेश्वर ने कहा, ये ज्योति जो है वो प्रकट करता है कि परमेश्वर स्वयं जगत की ज्योति है। और जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं तो हमें इस बात को प्रभु समझाते हैं या बताना चाहते हैं कि यदि वो जगत की ज्योति है और हम यदि उसके पीछे हो लेते हैं तो हम कभी अंधकार में ना चलेंगे, हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में, परेशानियों के समय में, कई बार जब हमें रास्ता समझ नहीं आता, हम अपने जीवन में उत्तरों को टटोलते रहते हैं। हम एक अंधे व्यक्ति के समान भ्रमित हो जाते हैं, भ्रम में रहते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, समझ नहीं आता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है और हमारी आवश्यकता ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें, क्योंकि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे। ये उसने एक वादा दिया है और हम यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम कभी भी टकराएंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे। और उसके पीछे चलने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके वचनों के अनुसार चलें। तो प्रभु यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, आज यदि हम अंधकार में हैं, संसार में अंधकार है और जो ज्योति जगत में आई वो प्रभु यीशु मसीह है। यदि हमें इस अंधकार के जीवन से बाहर निकलना है, एक वचन कहता है कि हे ईश्वर तू मुझे अंधकार से ज्योति की ओर लेके चल। कौन है वह ज्योति? वो ज्योति जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो ज्योति ही है जो हमको अंधकार से निकालकर उजाले में ले जा सकती है। तो हमारे लिए आवश्यक ये है कि हम परमेश्वर के उस ज्योति के पीछे चलें, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारी अगुवाई करने को तैयार है, वो हमारे आगे चलने को तैयार है और वो हमें रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। आकांक्षा, यहाँ पर एक वचन जो है वो हमें बाइबल में मिलता है, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 78 और 69 पद। ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये लिखा गया है कि ये जो ज्योति थी ये इसलिए प्रकट हुई कि हम लोगों को जो अंधकार में बैठे हुए थे, जब तक प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आए थे तब तक संसार के अंदर मनुष्यों के लिए, चाहे वो इस्राएली हो चाहे गैर इस्राएली, हर एक मनुष्य के लिए अंधकार था। और जो ज्योति प्रभु यीशु मसीह के रूप में आई, जो प्रकट हुई, उसके द्वारा से हमको ज्योति मिली। प्रभु यीशु मसीह धर्म का सूर्य कहा गया है। जिस प्रकार से प्रतिदिन सूर्य जब निकलता है तो हमें ज्योति मिलती है, रोशनी मिलती है, जिसमें हम अपने कामों को कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उदय होते हैं, वो आते हैं, तो हमारे जीवन में ज्योति मिलती है ताकि हम अंधकार में ना चले। प्रभु यीशु मसीह हमें इस बात को कहते हैं या बताना चाहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। यदि आप ज्योति में चलना चाहते हैं, यदि हमारे दर्शक ज्योति में चलना चाहते हैं, तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह को अपनाना होगा, उसके पीछे चलना होगा, ताकि उसके बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, कभी हम ठोकर नहीं खाएंगे, कभी हमें टटोलना नहीं पड़ेगा, परंतु हम हमेशा सही रास्ते पर चलने पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा से इस बात को समझाना चाहते हैं। आपने 2 कथनों के बारे में बताया है और तीसरा कथन ये कहता है कि द्वार मैं हूँ। क्या आप इस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे?
देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 9वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, द्वार मैं हूँ, यदि मेरे द्वारा कोई भीतर प्रवेश करेगा तो वह उद्धार पाएगा। ये क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने, क्या कारण था? उसका कारण ये है कि आज हमारे पास बहुत से द्वार उपलब्ध हैं, ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। हम किस ऑप्शन को चुनते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह भी एक ऑप्शन है और हमारे पास दूसरे भी ऑप्शन है। हम कौन से द्वार को ग्रहण करते हैं, ये किस द्वार से हम प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को इसलिए कहा कि वो कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलत मार्ग पर हमको ले जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मार्ग सभी एक है, एक समान है और सारे मार्ग मिल करके एक स्थान पे पहुंचते हैं। जिस प्रकार सारी नदियां मिलकर समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार से सारे मार्ग मिलकर एक ही स्थान को पहुंचते हैं, वो ईश्वर को। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं द्वार हूँ और जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा और वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और आगे उसके अगले वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है। और मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाए। तो ये जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि जितने मेरे पहले आए वो सब चोर और डाकू थे। उन्होंने उस काम को किया जो कि गलत काम था। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सारी जो नदियां हैं वो एक रास्ते पे भले जा सकती हैं, लेकिन सारे मार्ग जीवन को नहीं जाते हैं। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने इस्टेब्लिश किया और बताया कि हमें किसके पीछे चलना है। तो प्रभु हमको इस बात को सिखाना चाहते हैं। और मत्ती 7 और 13 में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को जाता है, और बहुतेरे उसमें प्रवेश करते हैं। हम किस मार्ग से प्रवेश करते हैं, किस द्वार से हम प्रवेश करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए ये कहा कि बहुत से मार्ग हैं, आप क्या चुनना चाहते हो। प्रभु कहता है मार्ग मैं हूँ। यदि आप उस मार्ग पे चलते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है, हो सकता है वो सकरा है, उसमें तकलीफ है, परेशानी है, विपत्ति है, समस्याएं हैं, लेकिन अंत में वो जीवन को ले जाता है। और यदि आज हम ऐसे मार्ग को चुनते हैं जो चौड़ा है, आराम का है, आसानी का है, यदि वो मार्ग अंत में हमें विनाश को पहुंचाता है, तो तब हमें इस बात के लिए बहुत अफसोस होगा। प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं मार्ग मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, वो इस बात को हमें ऑप्शन देते हैं, एक अवसर देते हैं कि हम उस मार्ग पर चलना चालू करें, ताकि अंत में जाकर हमें निराश होना ना पड़े और आज ही हम उस मार्ग को पकड़ करके उस पर चलने लगे, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। क्योंकि बाइबल में जैसा लिखा है कि और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो जीवन को पहुंचाता है। अच्छा, एक और कथन है जो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? जब प्रभु यीशु मसीह इस वचन को कहते हैं यूहन्ना 10 और उसके 11 में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। परमेश्वर अपने लोगों को या मनुष्यों को इस बात से प्रकट करता है कि वो भेड़ों के समान है। भेड़ एक ऐसा प्राणी होता है जो कि बहुत निर्दोष, बहुत लाचार, डिपेंडेंट होता है, और उस भेड़ को बहुत आसानी से बरगलाया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, गलत मार्ग पे चलाया जा सकता है। और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर इस बात को समझते हैं, और इसलिए प्रभु ये कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और वो अच्छा चरवाहा इस बात के लिए बताते हैं कि मैं एक ऐसा चरवाहा हूँ जो तुम्हें उचित और अच्छा भोजन देने के योग्य हूँ। मैं तुम्हें सुखदाई जल के झरने के पास ले जा सकता हूँ। मैं तुम्हें हरी हरी चराई में बिठा सकता हूँ, और मैं ही वो चरवाहा हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और दूसरे स्थान पर कि वो भी चरवाहे होते हैं जो भेड़िए को आते देख करके भेड़ों को छोड़ के भाग जाते हैं। आज बहुत से ऐसे चरवाहे हैं
जो कि अपनी भेड़ों का प्राण नहीं बचा सकते। वो स्वयं अपना प्राण नहीं बचा सकते तो भेड़ों का प्राण कैसे बचाएंगे? तो प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि मैं हूँ अच्छा चरवाहा और हमको उस अच्छे चरवाहे की आवश्यकता है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह आगे ये कहते हैं कि मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। उसने अपना प्राण हमारे लिए दिया और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर साबित किया कि उसने हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, मनुष्यों की छुड़ौती के लिए, अपनी भेड़ों के लिए उसने प्राण क्रूस पर दिया और उसके प्राण देने से हम छुटकारा पाए। हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं या सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह के, जब वो कह रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, वो जानता है हमारी स्थिति क्या है। वो जानता है कि हम पाप के कारण से, हम जो बहुत ही नासमझ प्राणी हैं, और मनुष्य जो है वो नासमझ इंसान है, वो बहुत जल्दी धोखा खा जाता है। कोई भी उसे कुछ बताए तो वो उसमें बातों में आ जाता है। ये सारी बातों को परमेश्वर समझते हैं, इसलिए वो चेतावनी देना चाहते और बताना चाहते कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। परमेश्वर कभी भी हमें पकड़ के अपने पीछे नहीं चलाना चाहता। वो हमें एक फ्री विल देता है, एक स्वतंत्र इच्छा देता है और वो हमको अवसर भी देता है। जब हम इस कार्यक्रम को सुनते हैं, जब इन वचनों को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ, तो वो हमको एक अवसर देता है कि हम उसके पीछे चलें, हम उसके पीछे हो लें। और यदि हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो वो हमको ये अवसर देता है कि हम जब उसके पीछे हो लेंगे, चरवाहे के पीछे चलेंगे, अपने अच्छे चरवाहे के पीछे जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, तो हम अनंत जीवन को पहुंचने पाएंगे और अंततः हमें वो प्राप्ति होगी जहां पर परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को साबित करते हैं, इन कथनों के द्वारा बताते हैं कि वो क्या हैं। वो परमेश्वर हैं, वो अच्छा चरवाहा है, वो फाटक है, वो ज्योति है और वो हमारे लिए रोटी है। और इन सारी बातों में हम प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को जान सकते हैं जो उन्होंने हमारे लिए साबित किया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अनुराग कि आपने बहुत ही सरलता और गंभीरता के साथ इन कथनों को बताया है। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हमारा समय यहीं पे समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम बाकी के 3 कथनों के बारे में जानेंगे। अगर आप इस विषय के बारे में अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तब तक के लिए नमस्कार। आंखें बंद है, सर है झुका हुआ, आंखें बंद है, सर है झुका हुआ, कदमों में तेरे दिल है रखा हुआ। यीशु मसीह है मन में बसा हुआ, यीशु मसीह है मन में बसा हुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें बंद है, सर है झुका हुआ, कदमों में तेरे दिल है रखा हुआ। यीशु मसीह है मन में बसा हुआ, यीशु मसीह है मन में बसा हुआ। हालेलुया 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 हालेलुया।
अंदर आके बैठे हैं हम तेरे हैकल में, प्यार मसीह का आया है अब हमारे दिल में। अंदर आके बैठे हैं हम तेरे हैकल में, प्यार मसीह का आया है अब हमारे दिल में। है कितना आराम यहाँ, है कितनी सच्चाई, तेरी बातों से यीशु मैंने मुक्ति पाई। भर दे तू रूह से करते हैं ये दुआ, भर दे तू रूह से करते हैं ये दुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी राहों पे चलना है कितना मुबारक, तेरी बातों से यीशु मैंने पाई ताकत। तेरी राहों पे चलना है कितना मुबारक, तेरी बातों से यीशु मैंने पाई ताकत। अब मैं ऐसा पेड़ हूँ मौसम में फल लाऊंगा, तेरे घर में लगा रहूं दूर कभी ना जाऊंगा। तू मेरा प्याला तू हिस्सा मेरा, तू मेरा प्याला तू हिस्सा मेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें बंद हैं सर है झुका हुआ, कदमों में तेरे दिल है रखा हुआ। यीशु मसीह है मन में बसा हुआ। हालेलुया